हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली गुरुकुल बैच 3 की डेट अनाउंस होने वाली है। आपको आज मैं बता देना चाहता हूं कि किस डेट को गुरुकुल बैच 3 आपका लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाओ। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आपके पास कोई क्या ऐसा किसी को जानते हो जिसने जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल ना किया हो, बड़े आसानी सब कुछ मिल गया होगा? अब वो एक्सेप्शन कुछ मत बता देना ना, कोई बड़े बाप के औलाद हो जिसके घर में बहुत पैसा हो, तो ऐसा कोई एक्सेप्शन मत बताइएगा। चाहे वो भगवान ही क्यों न रहे, जिनको हम भगवान मानते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुनिया का वो हर एक इंसान जिसने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, जो दूसरों से हट के अपने आप को दिखाया है, उसने लाइफ में बड़े स्ट्रगल किए हैं, बड़ी मेहनत किए हैं, बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं, और यही सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि मतलब बिना स्ट्रगल, बिना सैक्रिफाइस के लाइफ में चीजें अचीव हो सकती हैं? जब आपका ड्रीम बड़ा होता है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत पड़ेगी, उतने ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, उतने ही लीजर्स को त्यागना पड़ता है। ये आज नहीं, ये जब से इस धरती का जन्म हुआ होगा ना, जब से इंसान इस धरती पाए होंगे ना, तब से। पुराने जमाने में भी किसी राज्य में कब्जा करने के लिए, पूरा आधिपत्य जताने के लिए बड़ी फाइट करनी पड़ती थी, उसमें बड़ा स्ट्रगल होता था। वो भले युद्ध करें, कुछ भी करें, अपना पुरुषार्थ लोग दिखाते थे। तो उसी तरीके से ड्रीम अगर आपका है गेट में रैंक लाने का, मुझे नहीं लगता कोई इसलिए प्रिपरेशन कर रहा होगा जस्ट कट ऑफ क्लियर कर लो, नहीं, इसलिए तो नहीं कर रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो, कोई पीएसयू में कहीं पहुंचना चाहता है, कोई आईआईटी का टैग लेना चाहता है, कोई वीएलएसआई डिजाइन में जाना चाहता है, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है, कोई सोलर में जाना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, कोई फॉरेन में एक्सपोजर चाहता है, तो वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मेहनत, वन टाइम के इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर कोई मुझसे बोले ना कि वन टाइम के इन्वेस्टमेंट है, मैं बेवकूफ होऊंगा। कुछ वन टाइम के इन्वेस्टमेंट का अगर मुझे पता है कि मेरा रिटर्न जबरदस्त होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां का आपका इन्वेस्टमेंट मनी वाइज बहुत कम है, वो तो हमेशा एफोर्डेबल है। आप जेनिक पे रहते हो तो हमेशा एफोर्डेबल है, बट आपका यहां पे टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आप जो रीजंस की वजह से आप थम जाते हो, रुक जाते हो, या आप पीछे हट जाते हो, या आपको कोई पीछे दोनों पैर आपके पकड़ के खींच लेता है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो दुनिया में सिर्फ आपको खींचेंगे, पुश कोई नहीं करना चाहेगा। इन्हीं सारे रीजंस को, चाहे कंसिस्टेंसी हो, चाहे डेडिकेशन हो, चाहे आपका स्ट्रगल हो, सिर्फ आप अकेले नहीं करोगे स्ट्रगल, आप अकेले फाइट नहीं कर रहे हो, आप अकेले डेडिकेटेड नहीं रहोगे, आप अकेले डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आपका अकेले असेसमेंट नहीं होगा। यहां पे गुरुओं का भी आपके साथ साथ ये सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे जो आप करोगे। इवन आपसे 10 टाइम्स ज्यादा यहां के गुरु आपके साथ स्ट्रगल करने वाले हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गुरुकुल बैच, दैट्स व्हाई दिस बैच इज नेम एज गुरुकुल। और गुरुकुल की परंपरा ही यही होती, अगर गुरु ही वो स्ट्रगल नहीं करेगा, गुरु ही आपके साथ साथ नहीं मेहनत करेगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? और फिर उसे गुरु कहलाने का कोई हक भी नहीं है। तो यहां पे आप सभी लोगों के लिए बैच 1, बैच 2 अपने पीक जोन पे चल रहा है, सबके प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है, नथिंग इज मिसिंग। जो लोग थे, कुछ लोग छट भी गए, कुछ लोग बाहर भी हो गए बैच से, जो नहीं समझे, जो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ पाए। और आजकल के बच्चों में ये जो बेइज्जती वाली भावना है ना, जैसे किसी को बोल दो चल हट क्लास से बाहर निकल जा, अरे भाई इतना बुरा मान जाता है ना, वो कहे कि इसकी ऐसी तैसी की, इसकी तो मैं ऐसी तैसी, बाहर मिलतू, ये एटीट्यूड बच्चों में। भैया अपनी बेइज्जती करा लो, क्यों कभी तुम लायक ही नहीं हो तुम्हारी कोई इज्जत करे। बेइज्जती जितनी ज्यादा हो सके ना उतनी करा लो, बेशरम बन जाओ। बेशरम किसके लिए? अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पे गुरु अगर आपको डांटते हैं, आपको सुनाते हैं, आपको मजबूर करते हैं किसी चीज के लिए कि ये बेटा तेरे को करना है, अगर वो आपको वार्न करते हैं, आपको बार बार ये बोलते हैं कि अगर बेटा तूने ये नहीं किया, तेरे ऊपर जो तलवार लटक रही ना वो गला काट देगी तेरा, कंप्लीटली काट देगी तेरा,
तो आपके सिर्फ वो भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं। किसी को शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि आपके पीछे पीछे भागते रहें। अगर आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं और आपको कह रहे हैं हम तो दौड़ रहे हैं बेटा, छोड़ मत, हाथ पकड़ के रख, पहुंचा के रहेंगे तेरे को वहां तक, तो इसका कुछ मतलब है। मजाक नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट होना चाहिए। स्ट्रगल में भी एंजॉय करो, तब जाकर वो स्ट्रगल नहीं लगेगा। आप मस्त एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही है गुरुकुल की परंपरा और यही है जेनिक गुरुकुल बैच, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच अवेलेबल इन द इंडिया, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस काइंड ऑफ concept we have introduced in GATE 2023, and now batch 1 batch 2 is running and it's time for the batch 3. wait for the batch 3. डेट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। द डेट इज 17th अप्रैल। 17th अप्रैल ये आपकी डेट है। इस डेट को आपको क्या है, गुरुकुल बैच 3 की क्या है, लॉन्चिंग है। दिस इज द लॉन्च डे, दिस इज द लॉन्च डे, करेक्ट। चलिए फिर मुलाकात करते रहेंगे और भूलना मत, इसी 10 तारीख को फर्स्ट टाइम इन इंडिया फैकल्टीज के द्वारा निर्मित किया हुआ, डेवलप किया हुआ गेट 2023 की टेस्ट सीरीज आप सबके सामने मैं उपलब्ध छूंगा। आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें उसमें होने वाली हैं। उससे पहले आपको फ्री डेमो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो 10 अप्रैल को मिस मत करिएगा टेस्ट सीरीज की लॉन्चिंग गेट 2023 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।